दूर दूर होते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो लूज़ वाला जो है जनरली वीक होता है, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होती है ना मैट्रिक्स में, उनका ओरिएंटेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा था, एंड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। आज के वीडियो में भी वैसा ही करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एंड लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होती है हमारे बॉडी में, और ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, पैक करने का काम करती है। ओके, स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं, मैट्रिक्स होगी, सेल्स होंगे एंड फाइबर्स होगा। जो हमारा मैट्रिक्स है वो बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन का। सेल्स जो होती है ना, सेल्स ही मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। जो हमारे फाइबर्स हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फाइबर्स 2 तरह के हैं, एक है कोलेजन एंड दूसरा है इलास्टिक। तो हमारा जो कोलेजन फाइबर है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि जो इलास्टिक फाइबर है ये स्ट्रेचेबल होता है, तो इलास्टिसिटी मेंटेन करने का काम इलास्टिक फाइबर का होता है। कोलेजन फाइबर वाइट होते हैं और इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं। ओके, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में आपको 2 चीज़ें हैं याद रखनी है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और WBC होती है, ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो फॉर्म्ड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म करना, जैसे ओस्टियोब्लास्ट, तो वो ब्लास्ट क्या हुआ, बोन फॉर्मिंग सेल्स हुए, वैसे ही फाइब्रोब्लास्ट क्या हुए, फॉर्म फाइबर्स हुए। ओके, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स हुए। ओके, WBC में आ जाओ। WBC में आपको यूसाइनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे WBC में आ जाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स में 3 चीज़ें हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज में आ जाएगा एरियोलर एंड एडिपोज, डेंस में आ जाएगा रेगुलर एंड इरेगुलर, स्पेशलाइज्ड में 2 चीज़ें हैं, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में भी 2 चीज़ें आ जाएंगी, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में आ जाता है ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो एरियोलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर देख लेते हैं। ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, होता ये है कि जो हमारा स्किन है, स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन के नीचे अगर ये कोई कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी तो वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, राइट। ओके, उसके बाद ये पैकेजिंग का काम करते हैं, ब्लड वेसल्स को, ऑर्गन्स को, नर्व्स को प्रॉपर पैक करने का काम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, वही 3 चीज़ें जो हमने बेसिक्स में देखी थी कि मैट्रिक्स होगा, सेल्स होंगे और फाइबर्स होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बनी हुई होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की। जो सेल्स होते हैं वो ही सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स को। देन जो हमारा फाइबर्स है, फाइबर में 2 चीज़ें हैं, कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। ओके, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में 2 चीज़ें हैं, फाइब्रोब्लास्ट होगा और WBC होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी अलग से आपको कोई भी प्रोटीन नहीं ऐड करना है, या फिर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ये बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो ही हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे NCERT का डायग्राम है, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मैक्रोफेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है, कोलाजन फाइबर है, मास्ट सेल्स है। लेबल करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सपोर्ट करते हैं, पैक करते हैं टिश्यू को, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, ठीक है। और अगर इंजरी हो जाए तो रिपेयर करने का काम भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है। अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, और देखो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारा एरियोलर था, एरियोलर में आपको जितनी भी चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एडिपोसाइट्स का एग्रीगेशन ज़्यादा अमाउंट में होता है और प्रोटीन फाइबर्स लेस होते हैं नंबर में,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो फैट ग्लोब्यूल अंदर की तरफ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। प्रोटीन फाइबर क्या है, लेस इन नंबर होता है और ये लूज नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। लोकेशन स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन जो विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी एंड आई बॉल्स, इनके अराउंड हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, क्योंकि ये फैट के पूल है, राइट, तो फैट का जो भी फंक्शन होता है वो आप एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में डाल दोगे, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन बनाना, इंसुलेटर का काम करना, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा है, एरियोलर एंड एडिपोज, राइट। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं। तो देखो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लूज में फाइबर्स दूर दूर होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो लूज वाला जो है जनरली वीक होता है, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होती है ना मैट्रिक्स में, उनका ओरिएंटेशन के बेसिस पे दो तरह का टाइप है, एक है रेगुलर और दूसरा है इर्रेगुलर। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रेगुलर में क्या होता है कि स्ट्रेच अगर एक ही डायरेक्शन से आ रही है तो वहाँ पे आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। आप देख पा रहे हो कि फाइबर्स कितने अच्छे से ओरिएंटेशन बनाए हुए हैं, राइट, फाइबर्स कितने अच्छे से अरेंज हुए हैं। अगर हम डेंस इरेगुलर की बात करें तो इनमें स्ट्रेच किधर से भी आ रहा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो सकता है, ओके। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, अब आप देख के ही बता सकते हो कि ये वाला जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये वाला जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। डेंस रेगुलर में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है टेंडन और दूसरे हैं लिगामेंट्स, ओके। तो टेंडन्स स्केलेटल मसल और बोन को जॉइन करने का काम करते हैं और जो हमारे लिगामेंट हैं वो बोन टू बोन जॉइन करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक चैनल है, राइट, MTV करके एक चैनल है, तो अगर आप MTB करो तो वैसा ही साउंड कर रहा है, राइट, मसल टेंडन बोन, ओके। अगर आपको टेंडन याद हो जाएगा तो लिगामेंट ऑब्वियसली याद हो जाएगा आपको, ओके। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको डायग्राम में शो कर रहा है कि यहाँ पे टेंडन है, ओके, और इधर के साइड यहाँ पे लिगामेंट अटैच्ड है, ठीक है। तो मान लो आपको अपना हाथ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है, ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, तो लिगामेंट अगर स्ट्रेच नहीं होगा, इलास्टिक नहीं होगा, तो आप ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींच ही नहीं पाओगे, राइट, लिगामेंट ही रप्चर हो जाएगी अगर ये इलास्टिक नहीं होगी। और अगर हम टेंडन को ही इलास्टिक बना देंगे, टेंडन अगर इलास्टिक होगा तो अगर आप खींचोगे अपने हाथ को तो टेंडन खींचेगा, टेंडन इलास्टिक अगर हुआ तो इससे आपको ये समझ में आता है कि टेंडन इलास्टिक नहीं होते हैं और जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो इलास्टिक होते हैं। अब अगर इन इलास्टिक हैं टेंडन तो वो किस चीज़ से बना होगा, कोलाजन फाइबर, क्योंकि कोलाजन फाइबर स्ट्रेच नहीं करते हैं, राइट। अगर हम लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट इलास्टिक होते हैं, तो इलास्टिक है तो इलास्टिक फाइबर उसमें ज़्यादा होगा, कोलाजन फाइबर कम होगा, ठीक है। कोलाजन फाइबर भी होता है उसमें लेकिन कम होता है। नाउ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं, तो ये ऐसी जगह पे आपको मिलेगा जहाँ पे स्ट्रेच किधर से भी आ सकता है, कोई भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो स्किन में आप जानते ही हो कहीं से भी स्ट्रेच हो सकती है, राइट। पेरिकॉन्ड्रियम यानी कि कार्टिलेज की कवरिंग, पेरिओस्टियम बोन की कवरिंग, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग, ओके। अब हम स्किन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर, एपिडर्मिस आपको पता है किस चीज़ से बनी हुई होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अगर आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस क्या होता है। वैसे एक बार और बता देते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो अगर स्क्वामस होती है तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, ठीक है, और ये जो डर्मिस है ये बनी हुई होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। अब एपिडर्मिस और जो डर्मिस है ये दोनों मिला के बनते हैं स्किन, ठीक है। स्किन का स्ट्रक्चर जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाता है सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो ये सबक्यूटेनियस लेयर है ये बनी हुई होती है एडिपोज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे अपने बुक में साइड में डायग्राम बना सकते हो ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए।
सो हमने लूज़ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, एरियोलर के बारे में देखा था, एडिपोज के बारे में देखा था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया, रेगुलर और इरेगुलर। नाउ बचता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमें बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Square YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।